क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग नॉर्मल दिखते हैं लेकिन जिस भी फील्ड में जाते हैं वहीं लेजेंड बन जाते हैं। कोई खेल में, कोई बिजनेस में, कोई म्यूजिक में, तो कोई लाइफ में ही अनबीटेबल बन जाता है। सवाल ये नहीं है कि उनके पास एक्स्ट्रा टैलेंट था या नहीं। सवाल ये है कि क्या मास्टरी जन्म से मिलती है या बनाई जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनता है, तो आज की ये वीडियो आपकी सोच, आपका अप्रोच और आपका फ्यूचर बदल सकती है। वेलकम लाइन। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ सक्सेस नहीं सिखाती बल्कि ग्रेटनेस का ब्लूप्रिंट देती है। किताब का नाम है मास्टरी और इसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ये किताब डेंजरस है क्योंकि ये एक्सक्यूजेस छीन लेती है। ये नहीं कहती कि तुम स्पेशल नहीं हो सकते, बल्कि ये कहती है अगर तुम फोकस्ड हो, पेशेंट हो और प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हो तो मास्टरी इनएविटेबल है। रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में लियोनार्डो दा विंची, मोजार्ट, चार्ल्स डार्विन, पॉल ग्राहम और कई मॉडर्न मास्टर्स की लाइफ स्टडी की है और एक क्लियर पैटर्न निकाला है। द कोर ट्रूथ ऑफ मास्टरी। सबसे पहले एक ट्रूथ समझ लो, मास्टरी कोई शॉर्टकट नहीं है, मास्टरी एक जर्नी है। आज की दुनिया फास्ट सक्सेस चाहती है, 30 दिन में एक्सपर्ट, 6 महीने में मिलियनेयर, 1 साल में लेजेंड। लेकिन मास्टरी कहती है स्लो डाउन, लर्न डीपली, बिल्ड रूट्स। और यही बात मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार मास्टरी हमेशा 3 फेजेस में होती है: द अप्रेंटिसशिप फेज, द क्रिएटिव एक्टिव फेज, द मास्टरी फेज। आज इस मैसेज में हम पहले फेज को डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। फेज 1, द अप्रेंटिसशिप फेज। व्हाट इज अप्रेंटिसशिप? अप्रेंटिसशिप का मतलब है सीखने का टाइम। ये वो फेज है जहां ईगो को साइड में रखकर आप कहते हो मुझे अभी सब नहीं आता। आज प्रॉब्लम यह है कि लोग सीखने से पहले दिखाना शुरू कर देते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, फेक कॉन्फिडेंस, हाफ नॉलेज। लेकिन मास्टरी कहती है पहले खाली बनो, फिर भरो। वाई ईगो इज योर बिगेस्ट एनिमी? अप्रेंटिसशिप फेज में सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो। ईगो कहता है मुझे सब पता है, ये बेसिक है, ये मेरे लेवल का नहीं। और यही ईगो आपको एवरेज बना देता है। मास्टर्स का ईगो नहीं होता, उनका क्यूरियोसिटी लेवल हाई होता है। रूल नंबर 1, सबमिट टू रियलिटी। रॉबर्ट ग्रीन का पहला रूल है रियलिटी के सामने झुको। मतलब जो फील्ड चुनी है उसकी रियलिटी एक्सेप्ट करो। अगर बिजनेस सीख रहे हो तो नंबर्स सीखो। अगर राइटिंग सीख रहे हो तो बोरिंग ड्राफ्ट्स लिखो। अगर कम्युनिकेशन सीख रहे हो तो ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस फेस करो। मास्टर बनने से पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल इंक्लिनेशन होती है। कोई पैटर्न्स जल्दी समझता है, कोई लोगों को पढ़ने में तेज होता है, कोई इमेजिनेशन में स्ट्रांग होता है। मास्टरी तब पॉसिबल होती है जब आप ऐसा फील्ड चुनते हो जो आपकी इनर वायरिंग से मैच करता है। गलत फील्ड में हार्ड वर्क भी आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। एग्जाम्पल, रिलेटेबल। मान लीजिए आप बोलने में अच्छे हो लेकिन जबरदस्ती कोडिंग में मास्टरी चाहते हो। आप सीख तो लोगे लेकिन जॉय नहीं आएगा। अब इमेजिन करो वही इंसान कम्युनिकेशन, सेल्स, टीचिंग या कंटेंट में जाता है तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। रूल नंबर 2, ऑब्जर्व मोर, स्पीक लेस। अप्रेंटिसशिप का गोल्डन रूल है पहले ऑब्जर्व करो, बाद में ओपिनियन दो। मास्टर्स ज्यादा नहीं बोलते, वो देखते हैं कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन कैसे सॉल्व करता है, कौन कहां गलती करता है। ऑब्जर्वेशन आपकी इनविजिबल ट्रेनिंग है। वाई बोर्डम इज अ साइन ऑफ ग्रोथ? अप्रेंटिसशिप फेज बोरिंग होता है, सेम काम, सेम प्रैक्टिस, सेम रेपिटेशन। लेकिन यही बोर्डम आपको डेप्थ देता है। जो लोग बोर्डम से भागते हैं वो मास्टरी से भी भागते हैं। स्किल इज इक्वल टू रेपिटेशन प्लस अवेयरनेस। सिर्फ रिपीट करना काफी नहीं है, रिपीट करना है अवेयर होकर। हर बार खुद से पूछो मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं, मेरी गलती कहां है, मैं फास्ट क्यों नहीं ग्रो कर रहा। मास्टरी एक्सीडेंटल नहीं होती, इंटेंशनल होती है। मेंटर, अ शॉर्टकट दैट इज नॉट अ शॉर्टकट। मेंटर शॉर्टकट नहीं देता लेकिन रॉन्ग टर्न से बचाता है। मेंटर का काम है आपको सच दिखाना, चाहे वो बिटर हो। मास्टरी अकेले पॉसिबल है लेकिन मेंटर के साथ जर्नी फास्ट और क्लीन होती है। जो लोग अप्रेंटिसशिप छोड़ते हैं वो पूरी जिंदगी ऑलमोस्ट गुड ही रह जाते हैं। एक सवाल खुद से पूछो,
क्या आप अभी सीखने के फेज में हो या बस जल्दी रिजल्ट चाहते हो? अगर रिजल्ट पहले चाहिए तो ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन अगर मास्टरी चाहिए तो आप सही जगह हो। तो फ्रेंड्स, आज आपने समझ लिया कि अप्रेंटिसशिप फेज क्यों जरूरी है। अब टाइम है उस सच को देखने का जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि सीखना मुश्किल नहीं होता, सीखते रहना मुश्किल होता है। और यही वो जगह है जहां लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। द इमोशनल ट्रैप ऑफ अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप सिर्फ स्किल्स की नहीं, इमोशंस की भी परीक्षा होती है। इस फेज में आप फील करोगे कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, इम्पेशंस। और यहीं पर मन कहता है शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं, अगर डिस्कम्फर्ट नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं है। द कंपैरिजन डिजीज। आज सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन। आप सीख रहे हो लेकिन सोशल मीडिया पर कोई ऑलरेडी सक्सेसफुल दिख रहा है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई शॉर्टकट से वायरल हो गया। और तभी दिमाग कहता है मैं पीछे रह गया। लेकिन मास्टरी रेस नहीं है, जर्नी है। हर मास्टर ने अपनी जर्नी अलग स्पीड से तय की है। रूल नंबर 3, मेजर प्रोग्रेस इंटरनली। अप्रेंटिसशिप फेज में प्रोग्रेस बाहरी नहीं दिखता। आपके पास ना अपलॉज होता है, ना रिकग्निशन। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, खुद को दूसरों से नहीं, कल के खुद से कंपेयर करो। अगर आज आप कल से 1% बेहतर हो तो आप सही डायरेक्शन में हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस। मास्टरी का सबसे अंडररेटेड स्किल है पेशेंस। पेशेंस मतलब वेट करना नहीं, पेशेंस मतलब प्रोसेस पर भरोसा रखना। आज का इंसान चाहता है रिजल्ट अभी, लेकिन मास्टरी कहती है तैयारी पहले। बीज जमीन में डालते ही पेड़ नहीं बनता। पहले वो अंधेरे में रहता है, कोई उसे देखता नहीं, लेकिन वही अंधेरा उसकी जड़ें मजबूत करता है। अप्रेंटिसशिप भी वही अंधेरा है। रूल नंबर 4, टर्न प्रैक्टिस इनटू रिचुअल। जो लोग मास्टरी तक पहुंचते हैं वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो रिचुअल बनाते हैं। फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, फिक्स एफर्ट। चाहे मोड हो या ना हो, प्रैक्टिस होती है। मोटिवेशन अनरिलायबल है, रिचुअल परमानेंट होता है। वाई टैलेंट इज ओवररेटेड। रॉबर्ट ग्रीन बहुत साफ बोलते हैं, टैलेंट आपको स्टार्ट करवा सकता है, लेकिन मास्टरी डिसिप्लिन से आती है। टैलेंट बिना डिसिप्लिन के जल्दी खत्म हो जाता है। डिसिप्लिन बिना टैलेंट के धीरे धीरे लेजेंड बना देता है। द डेंजर ऑफ अर्ली सक्सेस। अगर आपको जल्दी सक्सेस मिल जाए तो सावधान हो जाइए। अर्ली सक्सेस ईगो बढ़ाती है और ईगो सीखने से रोकता है। मास्टर्स हमेशा बिगिनर माइंडसेट रखते हैं। लर्निंग फ्रॉम एनिमीज नॉट जस्ट मेंटर्स। अप्रेंटिसशिप फेज में हर इंसान आपका दोस्त नहीं होगा। कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ जेलस होंगे, कुछ आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं एनिमीज भी टीचर होते हैं। वो आपकी वीकनेसेस दिखाते हैं जो दोस्त नहीं दिखाते। इमोशनल कंट्रोल इज अ स्किल। अप्रेंटिसशिप में इमोशनली स्ट्रांग होना सीखना पड़ता है। क्रिटिसिज्म को पर्सनल मत लो, फेलियर को आइडेंटिटी मत बनाओ, प्रेज से ब्लाइंड मत हो। मास्टरी इमोशनल मैच्योरिटी मांगती है। एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप सीखते वक्त जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो? अगर हां, तो प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी नहीं, एक्सपेक्टेशन है। तो फ्रेंड्स, आज आपने जाना कि अप्रेंटिसशिप फेज सिर्फ स्किल बिल्डिंग नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग भी है। अगले मैसेज में हम बात करेंगे सही मेंटर कैसे चुनें, फीडबैक को पावर कैसे बनाएं, लर्निंग कर्व को तेज कैसे करें। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि जो लोग मास्टरी चाहते हैं वो आधे रास्ते में नहीं रुकते। और अगर ये कंटेंट आपको क्लियर डायरेक्शन दे रहा है तो समरी अड्डा को सपोर्ट करना मत भूलिए। अब तक आपने समझ लिया कि अप्रेंटिसशिप फेज क्यों जरूरी है और इमोशनल डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है। अब आता है मास्टरी का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट, मेंटर। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं सेल्फ लर्निंग आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन सही मेंटर आपको तेजी से आगे बढ़ाता है। वाई मेंटर इज नॉट ऑप्शनल। बहुत लोग सोचते हैं मैं यूट्यूब, बुक्स और कोर्सेज से सब सीख लूंगा। सीख तो लोगे, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं दिखेंगे। मेंटर वो इंसान होता है जो आपकी मिस्टेक्स पहले देख ले, आपकी स्ट्रेंथ्स पहचान ले और आपको खुद से बचा ले। मास्टरी अकेले नहीं होती। ट्रूथ बॉम्ब। हर मास्टर के पीछे कम से कम एक मेंटर जरूर रहा है। नाम अलग होते हैं लेकिन रोल सेम होता है। हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट मेंटर। रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत प्रैक्टिकल रूल देते हैं, मेंटर वो नहीं जो फेमस हो, मेंटर वो है जो प्रोसेस जानता हो। राइट मेंटर की पहचान, ईगो कम, एक्सपीरियंस ज्यादा, बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करता हो, प्रेज कम, ऑनेस्टी ज्यादा। अगर मेंटर आपको अनकंफर्टेबल फील कराए तो समझो आप सही जगह हो। मिस्टेक मोस्ट पीपल मेक।
लोग मेंटर से चाहते हैं शॉर्टकट, सीक्रेट फॉर्मूला, इंस्टेंट सक्सेस, लेकिन मेंटर देता है प्रोसेस, डिसिप्लिन, रियलिटी। और यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और मास्टर्स में। रूल नंबर 5, सरेंडर द ईगो। अप्रेंटिसशिप से मास्टरी तक जाने के लिए सबसे पहले ईगो को गिराना पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यू कैन नॉट लर्न इफ यू ऑलरेडी थिंक यू नो। अगर मेंटर कुछ बोले और आपका मन कहे मुझे पहले से पता है, तो वहीं लर्निंग रुक जाती है। द स्टूडेंट माइंडसेट। ट्रू लर्नर बोलता है, मुझे सिखाइए, मैं गलत हो सकता हूं, मैं सुधार कर सकता हूं। मास्टर बनने से पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है। हाउ टू यूज फीडबैक एज फ्यूल। क्रिटिसिज्म सुनते ही हम डिफेंस मोड में चले जाते हैं, लेकिन मास्टरी कहती है फीडबैक इक्वल्स डेटा, पर्सनल मत लो, एनालाइज करो, इंप्रूव करो। मेंटर की हार्श वर्ड्स फ्यूचर फेलियर्स से बचाते हैं। ट्रेनर जिम में मसल टेयर कराता है, पेन होती है, लेकिन वही मसल ग्रो करता है। मेंटर भी वैसा ही करता है, ईगो तोड़ता है लेकिन स्किल बनाता है। रूल नंबर 6, ऑब्जर्व मोर देन यू एक्ट। मेंटर के साथ रहते हुए हर बात पूछने की जरूरत नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ऑब्जर्वेशन इज साइलेंट लर्निंग। मेंटर कैसे रिएक्ट करता है, प्रेशर में कैसे बिहेव करता है, डिसीजन कैसे लेता है, ये सब किताबों में नहीं मिलता। शैडो लर्निंग टेक्निक। बेस्ट मास्टर्स पहले शैडो बने, मतलब मेंटर के साथ रहना, उसके काम को ऑब्जर्व करना, बिना बोले ऑब्जर्व करना। यही फास्टेस्ट लर्निंग है। अवॉइड द रॉन्ग मेंटर ट्रैप। हर एक्सपीरियंस्ड इंसान मेंटर नहीं होता। रॉन्ग मेंटर कंट्रोल करना चाहता है, क्रेडिट खुद लेना चाहता है, ग्रोथ से डरता है। अगर मेंटर आपको डिपेंडेंट बना रहा है तो सावधान हो जाइए। राइट मेंटर आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। एक ऑनेस्ट सवाल है, क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप सच में सीख रहे हो? अगर नहीं, तो यही नेक्स्ट स्टेप है। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा कि मेंटर क्यों शॉर्टकट नहीं, नेसेसिटी है। ईगो लर्निंग का सबसे बड़ा एनिमी है। फीडबैक को पेन नहीं, पावर बनाना है। अगले मैसेज में हम बात करेंगे सोशल इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स को समझने की कला, पावर गेम्स से खुद को कैसे बचाएं। मास्टरी सिर्फ स्किल नहीं, सिस्टम समझने का नाम है। वीडियो एंड तक बने रहिए, और अगर कंटेंट वैल्यू दे रहा है तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने देखा कि स्किल्स, डिसिप्लिन और मेंटर कितने जरूरी है। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन एक बात बहुत साफ कहते हैं, टैलेंट आपको अंदर तक ले जाता है, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस तय करता है कि आप कितनी दूर जाओगे। बहुत टैलेंटेड लोग बीच रास्ते में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो लोगों को नहीं समझते। Why talent alone is not enough? वर्क प्लेस हो, बिजनेस हो या क्रिएटिव फील्ड, हर जगह पावर डायनामिक्स होती हैं। कौन किससे जलता है, कौन किससे डरता है, कौन किससे इन्फ्लुएंस होता है, अगर ये नहीं समझे तो मास्टरी अधूरी रह जाती है। हार्ड ट्रूथ, स्किल्स आपको यूजफुल बनाती हैं, लेकिन पीपल स्किल्स आपको अनस्टॉपेबल बनाती हैं। रूल नंबर 7, लर्न ह्यूमन नेचर। रॉबर्ट ग्रीन की कोर फिलॉसफी है, ह्यूमंस आर प्रिडिक्टेबल। लोग हमेशा अप्रिसिएशन चाहते हैं, कंट्रोल से डरते हैं, ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप ये समझ गए तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। कॉमन मिस्टेक, लोग सोचते हैं अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो लोग अपने आप समझ जाएंगे। रियलिटी, लोग पहले आपको फिर आपके काम को जज करते हैं। ऑब्जर्व डोंट रिएक्ट, मास्टर्स रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। कौन कब साइलेंट हो जाता है, कौन जोक्स में इनसिक्योरिटी छुपाता है, कौन प्रेज में मैनिपुलेशन करता है, ये सब सिग्नल्स हैं। गोल्डन रूल, जो दिख रहा है उस पर मत जाओ, जो रिपीट हो रहा है उसे ऑब्जर्व करो। डीलिंग विद एनवी एंड पॉलिटिक्स, सक्सेस के साथ जेलसी ऑटोमेटिक आती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एनवी इज साइलेंट बट डेडली। आपको करना क्या है? फ्लॉन्ट मत करो, लो प्रोफाइल रखो, रिजल्ट्स बोलने दो। सबसे डेंजरस एनिमी वो होता है जो मुस्कुराकर बधाई दे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ऑफिस में प्रमोशन मिला तो सेलिब्रेट क्वाइटली, ओवर शेयरिंग आपको टारगेट बना देती है। रूल नंबर 8, बी स्ट्रेटेजिकली पेशेंट। मास्टर्स जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इंसल्ट का जवाब टाइम पर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को इमीडिएट नहीं बनाते, सही मूवमेंट का वेट करते हैं। पावर में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। इमोशनल कंट्रोल टेस्ट, अगर कोई आपको प्रोवोक करे और आप काम रहो तो समझो आप मास्टरी की दिशा में हो।
द पावर ऑफ न्यूट्रलिटी। हर फाइट में साइड लेना जरूरी नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, न्यूट्रलिटी मीन्स इनविजिबल पावर। लोग आप पर भरोसा करते हैं, आप पॉलिटिक्स से बचे रहते हैं, आप ऑब्जर्वेशन मोड में रहते हैं। न्यूट्रल रहना वीक नहीं, वाइज होता है। बिल्डिंग अ रेपुटेशन साइलेंटली। मास्टर्स अपनी इमेज खुद नहीं बेचते, उनकी रेपुटेशन बनती है कंसिस्टेंट वर्क से, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर से, इमोशनल स्टेबिलिटी से। ड्रामा फ्री लोग लॉन्ग टर्म जीतते हैं। सेल्फ चेक क्वेश्चन। सोचिए, क्या आप जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं? क्या हर बात पर रिएक्ट करते हैं? क्या लोगों के बिहेवियर को पर्सनल लेते हैं? अगर हां, तो मास्टरी अभी दूर है। क्लोजिंग ऑफ मैसेज 4। आज आपने सीखा सोशल इंटेलिजेंस क्यों मास्टरी का कोर है, एनवी और पॉलिटिक्स से कैसे बचें, रिएक्शन नहीं ऑब्जर्वेशन क्यों जरूरी है। नेक्स्ट मैसेज में हम बात करेंगे मास्टरी के फाइनल और रेयर फेज की, द क्रिएटिव एक्टिव फेज, जहां आप रूल्स तोड़ते हैं और अपना सिग्नेचर बनाते हैं। वीडियो एंड तक बने रहिए और अगर कंटेंट वैल्यू दे रहा है तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। द क्रिएटिव एक्टिव फेज, जब आप अपनी पहचान बनाते हो। अब तक आपने सीखा अप्रेंटिसशिप फेज, मेंटर का रोल, सोशल इंटेलिजेंस और ह्यूमन नेचर। अब आता है मास्टरी का सबसे पावरफुल स्टेज, क्रिएटिव एक्टिव स्टेज। यहीं पर एवरेज लोग रुक जाते हैं और मास्टर्स अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। व्हाट इज क्रिएटिव एक्टिव फेज? ये वो फेज है जहां आप रूल्स फॉलो नहीं करते, आप रूल्स रीडिफाइन करते हो। आप सिर्फ लर्नर नहीं, क्रिएटर बन जाते हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ट्रू मास्टरी बिगिंस व्हेन इमिटेशन एंड्स। डेंजर जोन फॉर मोस्ट पीपल। इस फेज में 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि डर लगता है एक्सपेरिमेंट करने से, लोगों की ओपिनियन का प्रेशर होता है, फेलियर का फेयर डोमिनेट करता है। लेकिन मास्टर यहीं रिस्क लेता है। रूल नंबर 9, चैलेंज द रूल्स बट विद रिस्पेक्ट। मास्टर्स रेबल होते हैं लेकिन फूलिश नहीं। वो रूल्स समझते हैं, फिर उन्हें तोड़ते हैं, लेकिन सिस्टम को इंसल्ट नहीं करते। ये साइलेंट रिबेलियन होती है। अगर सब बोल रहे हैं ये काम इस तरह होता है, मास्टर सोचता है इसको बेटर कैसे किया जा सकता है। फ्रॉम टेक्निक टू इंट्यूशन। शुरुआत में आप कॉन्शियसली सीखते हो, हर स्टेप सोचकर करते हो। इस फेज में डिसीजंस इंस्टिंक्ट से आते हैं, एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। यही है फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या है? टाइम का पता नहीं चलता, माइंड फुली प्रेजेंट होता है, काम बर्डन नहीं लगता। इस स्टेज पर काम मेडिटेशन बन जाता है। वाई क्रिएटिविटी इज स्कैरी? क्रिएटिविटी का मतलब है जजमेंट फेस करना, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना, अपना आइडिया डिफेंड करना। इसलिए ज्यादा लोग सेफ जोन में ही रह जाते हैं। मास्टर माइंडसेट। मास्टर सोचता है लोग क्या कहेंगे, डाउन टू मैं क्या क्रिएट कर सकता हूं। पर्सनल वॉइस डेवलप करना। इस फेज का सबसे बड़ा गोल है अपनी यूनिक वॉइस बनाना। राइटिंग स्टाइल, थिंकिंग पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। आप कॉपी नहीं करते, आप सिग्नेचर छोड़ते हो। सोचिए, क्या लोग आपको याद रखते हैं या सिर्फ आपके जैसे 100 और लोग हैं? मास्टर बनने के लिए अलग पहचान जरूरी है। रूल नंबर 10, एम्ब्रेस फेलियर एज फीडबैक। क्रिएटिव फेज में फेलियर कॉमन है। डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनरी लोग फेल होते ही रुक जाते हैं, मास्टर्स फेलियर को डेटा बना लेते हैं। फेलियर का मतलब एंड नहीं, इंफॉर्मेशन होता है। मेंटल शिफ्ट। मैं फेल हो गया, क्रॉस, ये मेथड काम नहीं करता, राइट। ये शिफ्ट आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। द रोल ऑफ सॉलिट्यूड। इस फेज में अकेला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉइज कम करनी पड़ती है, ओपिनियन से डिस्टेंस बनाना पड़ता है। क्रिएटिविटी शोर में नहीं, साइलेंस में जन्म लेती है। डेली प्रैक्टिस फॉर यू। रोज खुद से पूछो, मैं आज क्या नया ट्राई कर सकता हूं? कौन सा रूल सिर्फ हैबिट है, ट्रूथ नहीं? ये क्वेश्चंस आपको क्रिएटर बनाएंगे। आज आपने जाना क्रिएटिव एक्टिव फेज क्या होता है, रूल्स कैसे और कब तोड़ने चाहिए, फेलियर को फीडबैक कैसे बनाएं। नेक्स्ट मैसेज में हम बात करेंगे मास्टरी के फाइनल और रेयर फेज की, द मास्टर्स माइंडसेट, जहां ईगो खत्म होता है और क्लैरिटी पीक पर होती है। वीडियो के साथ बने रहिए और अगर कंटेंट वैल्यू दे रहा है तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए। पिछले मैसेज में हमने देखा क्रिएटिव एक्टिव फेज, जहां आप रूल्स तोड़कर अपनी पहचान बनाना शुरू करते हो।
आज हम मास्टरी के सबसे रेयर और हाईएस्ट लेवल पर आ गए हैं, द मास्टर्स माइंडसेट। ये वो स्टेज है जहां टैलेंट से ज़्यादा विजडम होती है, स्पीड से ज़्यादा क्लैरिटी होती है, अचीवमेंट से ज़्यादा इनर कंट्रोल होता है। व्हाट इज़ द मास्टर्स माइंडसेट? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी इज़ नॉट अबाउट पावर ओवर अदर्स, इट इज़ पावर ओवर योर सेल्फ। इस स्टेज पर मास्टर इम्प्रेस नहीं करता, प्रूव नहीं करता, कंपीट नहीं करता, वो बस ऑपरेट करता है। बिग डिफरेंस बिटवीन एक्सपर्ट एंड मास्टर। एक्सपर्ट अपनी स्किल दिखाता है, मास्टर स्किल नेचुरल लगती है। एक्सपर्ट वैलिडेशन चाहता है, मास्टर का इनर कॉन्फिडेंस होता है। एक्सपर्ट ईगो ड्रिवन होता है, मास्टर ईगो फ्री होता है। एक्सपर्ट जल्दी रिएक्ट करता है, मास्टर शांत रिस्पॉन्स देता है। रूल नंबर 11, इमोशनल कंट्रोल इज द अल्टीमेट पावर। मास्टर को गुस्सा कम आता है, और जब आता है तो वो उसका गुलाम नहीं बनता। इमोशंस उसके लिए सिग्नल होते हैं, डिसीजन मेकर नहीं। वाई इमोशनल कंट्रोल मैटर्स? गुस्सा इक्वल्स टू क्लैरिटी कम, फियर इक्वल्स टू रॉन्ग डिसीजंस, ईगो इक्वल्स टू ब्लाइंड स्पॉट्स। मास्टर इन सबको ऑब्जर्व करता है, फॉलो नहीं करता। द ऑब्जर्वर माइंडसेट। इस फेज में मास्टर खुद को भी थर्ड पर्सन में देखता है, अपने रिएक्शंस को नोटिस करता है, सिचुएशन से इमोशनली चिपकता नहीं। यही स्टोइक माइंडसेट है। सिंपल एग्जाम्पल, कोई आपको क्रिटिसाइज करे, नॉर्मल रिएक्शन, उसको जवाब देना पड़ेगा। मास्टर रिएक्शन, इस क्रिटिसिज्म में क्या यूजफुल है? टाइम पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। मास्टर शॉर्ट टर्म जीत में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो सोचता है 5 साल बाद क्या इंपैक्ट होगा, इस डिसीजन का चेन रिएक्शन क्या होगा, मैं कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा हूं। इसीलिए मास्टर कम मूव्स करता है लेकिन परफेक्ट मूव्स करता है। रूल नंबर 12, टीच विदाउट प्रीचिंग। ट्रू मास्टर्स ज्ञान बांटते हैं लेकिन लेक्चर नहीं देते। वो एग्जाम्पल से सिखाते हैं, प्रेजेंस से इंस्पायर करते हैं, अपनी जर्नी ओपनली शेयर करते हैं। इसीलिए लोग नेचुरली उनकी तरफ खींचे जाते हैं। वाई टीचिंग मेक्स यू अ मास्टर? जब आप सिखाते हो, नॉलेज क्लियर होती है, गैप्स समझ आते हैं, ईगो डिसॉल्व होता है। इस स्टेज पर आप सिर्फ लर्नर नहीं रहते, आप ट्रांसमिटर बन जाते हो। द पैराडॉक्स ऑफ मास्टरी। मास्टरी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, जितना ज्यादा आप सीखते हो उतना ज्यादा आप समझते हो कि आप कुछ भी नहीं जानते। इस रियलाइजेशन के साथ एरोगेंस चली जाती है, क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है, ग्रोथ कभी रुकती नहीं। वाई वेरी फ्यू रीच दिस स्टेज? क्योंकि ईगो छोड़ना मुश्किल है, पेशेंस रेयर है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, लॉन्ग टर्म विजन कम लोग रखते हैं। मास्टर बनना स्किल का नहीं, कैरेक्टर का टेस्ट है। अगर आप इस स्टेज की तरफ बढ़ना चाहते हो, रोज अपनी इमोशनल रिएक्शंस नोट करो, शॉर्ट टर्म विन से पहले लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सोचो, अपना काम क्वाइटली इंप्रूव करो, क्रेडिट की भूख कम करो, सीखना कभी बंद मत करो। ये हैबिट्स आपको साइलेंट पावरफुल बना देंगी। आज आपने जाना मास्टर्स माइंडसेट क्या होता है, ईगो फ्री क्लैरिटी कैसे डेवलप होती है, इमोशनल कंट्रोल क्यों रियल पावर है। नेक्स्ट और फाइनल मैसेज में हम पूरी बुक का मास्टरी ब्लूप्रिंट बनाएंगे। आप कौन से फेज में हो, आगे का क्लियर रोड मैप, और कैसे आप अपनी लाइफ में मास्टरी अप्लाई कर सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर ये सीरीज आपको वैल्यू दे रही है तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करके इस मिशन का हिस्सा बनिए। द मास्टरी ब्लूप्रिंट, आप कहाँ हो और आगे क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक आए हो, इसका मतलब एक बात क्लियर है, आप सिर्फ मोटिवेटेड नहीं हो, आप सीरियसली ग्रो करना चाहते हो। आज हम मास्टरी का फाइनल ब्लूप्रिंट समझेंगे, ताकि ये बुक सिर्फ थियरी ना रहे बल्कि आपकी लाइफ का सिस्टम बन जाए। स्टेप 1, अपना करंट फेज आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले ऑनेस्ट बनो और ये देखो आप अभी कौन से फेज में हो। फेज 1, अप्रेंटिसशिप, कंफ्यूज्ड हो, सीख रहे हो, कंपैरिजन ज्यादा है, पेशेंस टेस्ट हो रहा है। अगर ऐसा है तो गुड न्यूज, आप सही जगह पर हो। फेज 2, क्रिएटिव एक्टिव, अपनी स्टाइल बनाना चाहते हो, आइडियाज ज्यादा है, थोड़ा ईगो आ रहा है, रिकग्निशन की भूख है। यहाँ सबसे बड़ा रिस्क है जल्दी मास्टर बनने की जल्दी। फेज 3, मास्टरी, काम कॉन्फिडेंस, इमोशनल कंट्रोल, लॉन्ग टर्म विजन, साइलेंट अथॉरिटी। यहाँ पहुंचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। स्टेप 2, द 5 लॉज ऑफ मास्टरी, 1 स्क्रीन समरी। रॉबर्ट ग्रीन पूरी बुक को इन 5 लॉज में कंप्रेस कर देते हैं। 1, डिस्कवर योर कॉलिंग, जो काम बिना प्रेशर के आप नेचुरली करते हो वही आपका पाथ है। 2, सबमिट टू रियलिटी, शॉर्टकट्स भूल जाओ, प्रोसेस को एक्सेप्ट करो, बोर्डम को टीचर बनाओ। 3, एब्जॉर्ब नॉलेज डीपली, सरफेस लर्निंग छोड़ दो, ऑब्जर्व, कॉपी, एनालाइज, रिपीट। 4, एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेट, सीखने के बाद अपना वर्जन क्रिएट करो। 5, कंबाइन इंट्यूशन प्लस रीजन, ज्यादा सोचना बंद और ब्लाइंड एक्शन भी बंद, बैलेंस ही मास्टरी है। वाई मोस्ट पीपल नेवर बिकम मास्टर्स? सच कड़वा है लेकिन रियल है।
लोग कंफर्ट चूज कर लेते हैं, वैलिडेशन जल्दी चाहिए होता है, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, इसीलिए एवरेज लोग एवरेज ही रह जाते हैं। मास्टरी इज अ लाइफस्टाइल, नॉट अ गोल। मास्टरी कोई सर्टिफिकेट नहीं जो एक दिन मिल जाए। ये एक लाइफस्टाइल है जहां रोज थोड़ा बेटर बनते हो, अपने ईगो को डेली चेक करते हो, ग्रोथ के लिए डिस्कम्फर्ट चूज करते हो। आज रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मैं अगले 5 साल सिर्फ एक स्किल पर काम कर लूं तो मैं कहां पहुंच सकता हूं? इस सवाल का जवाब आपकी डायरेक्शन बदल सकता है। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लर्न फास्टर, अडैप्ट क्विकर एंड कमिट लॉन्गर। टैलेंट नहीं, लक नहीं, कनेक्शंस नहीं, कमिटमेंट ही रियल सुपर पावर है। योर एक्शन प्लान वेरी प्रैक्टिकल। कल से ये 5 चीजें स्टार्ट करो। एक स्किल चूज करो, डेली 90 मिनट्स उसको दो, फोन डिस्ट्रैक्शंस कम करो, प्रोग्रेस जर्नल लिखो, कंपैरिजन बंद करो, बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, ये थी मास्टरी बाय रॉबर्ट ग्रीन की कंप्लीट प्रैक्टिकल रियल लाइफ समरी। अगर आप एवरेज लाइफ से बाहर निकलना चाहते हो, अपनी फील्ड में टॉप 1% बनना चाहते हो और अपनी पोटेंशियल वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ये बुक सिर्फ पढ़नी नहीं, जीनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज वैल्यू लगी हो तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए आई चूज द पाथ ऑफ मास्टरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप मास्टरिंग।